स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये सामान्य वीडियो से बिल्कुल अलग है। जो मैं सामान्यतः आपको उपाय बताया करता था उससे ये बिल्कुल ही अलग है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपके आसपास आपके चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि उन पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? जिस प्रकार से ग्रह हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो भी परिस्थितियों के अनुरूप हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में ही हम कुछ ऐसे उपाय कर जाते हैं जिसके कारण से हमको हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलने लगते हैं, ग्रहों का सकारात्मक परिणाम मिलने लगता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये कहीं ना कहीं ग्रहों से ही जुड़े हुए होते हैं और उनकी कृपा पाने का एक माध्यम भी होता है। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अनार का जो पौधा है, अनार के पौधे से आपको कैसे फ़ायदा मिल सकता है, किस प्रकार से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, कैसे आप उस अनार के पौधे की सेवा करके ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में लगातार ऐसे ही कई वीडियोज़ आने वाले हैं। और उसके अलावा जो दैनिक ग्रहमान के हिसाब से तथा जो महीने में जो विशेष तिथियां आती है, उन तिथियों में आपको जो विशेष उपाय करना होता है उसकी भी जानकारी इस चैनल में आपको दी जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो या उपाय इस चैनल में अपलोड किया जाएगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और आप किसी भी उपाय से वंचित नहीं रह पाएंगे, आप पूरा लाभ ले पाएंगे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अनार के पौधे या अनार के पेड़ के बारे में। अनार का जो पेड़ होता है, सबसे पहले तो ये बता दें ये किस ग्रह से संबंधित होता है। अनार का जो पेड़ होता है या पौधा होता है ये सूर्य ग्रह से संबंधित होता है, यानी कि अगर आप अनार की सेवा करेंगे तो आपको सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। और सूर्य ग्रह जो होता है वो ग्रहों का राजा होता है। अगर किसी भी ग्रह के राजा की कृपा आपको प्राप्त हो गई है तो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह जो है उनकी शुभता या उनकी कृपा भी आपको मिलेगी। या उनकी कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ चल रहा है तो सूर्य देव की पूजा करने से उस ग्रह की अशुभता में भी कमी आती है, और अगर कोई शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता भी बढ़ जाती है। इसलिए सूर्य ग्रह को जो 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है और उनका इतना महत्व होता है। अनार के पौधे का जो महत्व है वो तंत्र शास्त्र में भी है। इसका वर्णन आपको तंत्र शास्त्र में भी मिलेगा तथा धन आगमन के कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसमें भी अनार के पौधे का या अनार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का घर नहीं बन पा रहा है या घर बनने में देरी हो रही है उसमें भी अनार का या अनार के पौधे का उपयोग किया जाता है तथा उससे संबंधित उपाय किए जाते हैं। इन सब से श्रेष्ठ उपाय एक ही है कि आपको अगर अनार के पेड़ या फिर अनार के पेड़ से संबंधित ग्रह की कृपा प्राप्त हो जाए तो भी आपके सारे काम बनने लगेंगे। अब आपको बता दें कि अनार को कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। अनार का जो पेड़ है अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अपने घर में ला करके लगाएंगे तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। नहीं तो किसी भी रविवार के दिन प्रातः 12 बजे से पहले, सुबह के समय सूर्योदय से लेकर के 12 बजे के पहले आप इसे अपने घर में लगाएं। अनार का जो पौधा है इसको लगाने की भी दिशा होती है। इसे कभी भी दक्षिण और पूर्व दिशा के बीचों बीच, यानी जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस कोण में ही लगाए। इस कोण में लगाने से धन आगमन, सुख समृद्धि, ये सब चीज़ें जो रहती है घर में ये बढ़ जाती है तथा इनका आगमन होने लगता है। ऐसे लोग जिनका घर नहीं बन रहा है या घर बनाने की इच्छा रखते हैं वो किसी भी पुष्य नक्षत्र के दिन अनार का पौधा ला करके अपने घर के अग्नि कोण में लगा लें तथा रोज उसकी पूजा करें। पूजा करने का मतलब है कि आप रोज उसकी सेवा करें, उसे जल दें। बस इतना सा उपाय है जो कि अनार के पौधे के साथ आप करेंगे तो आपका घर अवश्य बनेगा। इसके अलावा भी जो अनार का जो पौधा होता है या जो अनार का फल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जैसे कि हृदय रोग के मरीजों को दिया जाता है, उसके अलावा जिनके शरीर में कमजोरी है उनको दिया जाता है, और वीर्यवर्धक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ये फ़ायदा भी हमको अनार के फल से मिलता है। इसके अलावा अनार के फूल का एक उपाय और भी है। अनार का जो फूल है उसे सोमवार के दिन अगर शहद में डुबो करके भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो ऐसा कोई भी कष्ट नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी नहीं इसका समाधान ना हो सके। भोलेनाथ उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये उपाय केवल सोमवार को ही
करना रहता है। अगर आप इसे लगातार करना चाहें तो लगातार भी कर सकते हैं, आजीवन भी कर सकते हैं। अन्यथा आपकी इच्छा पूरी होने तक तो कम से कम कर ही सकते हैं। भारी से भारी संकट भी इस उपाय से कट जाता है या टल जाता है। दोस्तों, अनार का जो फल है उसे भी प्रसाद रूप में देवी देवताओं को अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं तथा मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया अनार के पेड़ का और उसके फल का महत्व। अगले वीडियो में अनार से ही संबंधित कुछ और उपाय आपको बताए जाएंगे। किस प्रकार से आप धन अर्जन कर सकते हैं, किस प्रकार से धनागमन के मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं अनार के पौधे के प्रयोग से। और उसके अलावा कोई भी काम अगर बनते बनते बिगड़ जा रहा हो या रुक जा रहा हो या शत्रु परेशान कर रहा हो तो उसका भी जो उपाय है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।